नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GT डिफेंस एकेडमी में। देखिए फ्रेंड, जैसे आप जानते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज़ को कवर कर रहे थे। इससे पहले हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपसे 2025 के अलग अलग आर्मी के एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए, हमने उनको कवर किया। चाहे वो सवाल आपसे आर्मी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे गए हों, ट्रेडमैन के एग्ज़ाम में पूछे गए हों, ऐसे ही जो भर्तियां आपकी हुई 2025 में, उनमें संविधान के जो सवाल थे हमने उनको देखा। आज हम आधुनिक इतिहास के सवालों की सीरीज़ यहाँ पे शुरू करेंगे और अगली कुछ क्लासेस में आर्मी के एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री से आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए उनको पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लग सके कि आर्मी के एग्ज़ाम में कैसे कैसे सवाल बनते हैं, किस लेवल के बनते हैं, कितने डीप बनते हैं और किस भाग से कितने ज़्यादा सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू करी थी? देखिए, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था। दांडी मार्च उन्होंने कहाँ से किया था? उन्होंने दांडी यात्रा बेसिकली दांडी की यात्रा करी थी और ये यात्रा उन्होंने अपने आश्रम साबरमती आश्रम से शुरू करी थी। तो ये यात्रा कहाँ से शुरू होगी? साबरमती आश्रम से। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। दांडी यात्रा इसका नाम है, यानी वो दांडी गए थे। तो कहाँ से गए थे? साबरमती से दांडी यात्रा उन्होंने करी थी। अब ये सवाल तो बन गया, ये कहाँ से शुरू हुई। सवाल ये बनेगा अगली बार, ये कब शुरू हुई। तो महात्मा गांधी का जो ये दांडी मार्च था, ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ठीक है, लगभग 24 दिन उनको लगते हैं साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचने में। इनके साथ शुरुआत में कितने अनुयायी इनके साथ थे? तो शुरुआत में इनके साथ केवल 78 लोग थे। ध्यान रखना, जब साबरमती आश्रम से चले, दांडी पहुंचते पहुंचते इनके साथ हजारों लोग जुड़ चुके थे। ठीक है, दांडी कब पहुंचे? तो दांडी पहुंचते हैं 5 अप्रैल 1930 में। ठीक है, और यहां पर आकर के नमक वो बनाते हैं। उस समय नमक बनाना अपराध था, तो नमक बनाते हैं। नमक कानून को उस समय ये तोड़ते हैं और 6 अप्रैल से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा, 1857 की क्रांति के समय झांसी का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की जो क्रांति थी, इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम ये कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ था? तो 1857 में। इस क्रांति का अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्यक्तियों ने नेतृत्व किया था, उनके बारे में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे झांसी के बारे में पूछा गया आपसे आर्मी के एग्जाम में। झांसी के अंदर इस क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगर हम बहादुर शाह जफर की बात करते हैं, बहादुर शाह जफर जो था ये मुगल शासक था, आखिरी मुगल शासक। इसने और इसका एक सेनापति था जिसका नाम था बख्त खान। इन दोनों ने दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, अगर हम नाना साहब की बात करते हैं तो नाना साहब और इनके एक सेनापति थे जिनका नाम था तात्या टोपे। इन्होंने कानपुर के अंदर क्रांति का नेतृत्व किया था। कहां पे? कानपुर में। तात्या टोपे भी इन्हीं के साथ थे, नाना साहब के साथ, कानपुर में। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है, लखनऊ के अंदर क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया। इलाहाबाद के अंदर क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली ने किया। बरेली में किसने किया? तो खान बहादुर खान ने किया। जगदीशपुर, यहां पर क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों की याद में कौन सा स्मारक बनाया गया है? इनमें से कौन सा स्मारक है जो पहले विश्व युद्ध के जो शहीद थे, भारतीय जो शहीद थे, उनकी याद में बनाया गया? यह है हमारा इंडिया गेट। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इंडिया गेट को पहले ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से जाना जाता था। जो पहला विश्व युद्ध था जो 1914 से 1918 के बीच में हुआ, इसमें जो भारतीय सैनिक मारे गए उनकी स्मृति में 1901 में इसे बनाना शुरू किया गया और 1931 में आकर ये बना। तो कब ये बना था? 1931 में बनकर तैयार हुआ इंडिया गेट, जो आपका दिल्ली में है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई के अंदर है। अगला है हमारा, पहले स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें फांसी दी गई थी,
तो पहले स्वतंत्रता सेनानी कौन है जिनको फांसी की सजा दी गई अंग्रेजों के द्वारा? ये दी गई थी मंगल पांडे को। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। जो मंगल पांडे थे ये बैरकपुर के एक सैनिक थे। बंगाल में बैरकपुर पड़ता है, वहां पर ये तैनात थे। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के ये सैनिक थे। इनके द्वारा उस समय जो नए कारतूस आए थे उन कारतूसों के बारे में ये खबर थी कि उनमें गाय और सुअर का जो मांस है या जो उनकी चर्बी है वो मिली हुई है। तो धर्म भ्रष्ट ना हो इसके लिए कई सैनिकों ने उन कारतूसों को चबाने से मना कर दिया था। उस समय ऐसे कारतूस आते थे कि जब आप उनको बंदूक में लगाए उससे पहले आपको उनको हल्का सा चबाना होता था। तो इनके द्वारा उन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया और उनके द्वारा फिर एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई, उसके ऊपर गोली उन्होंने चलाई। बाद में मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी होती है 29 मार्च 1857 को और इसके बाद 8 अप्रैल को उनको फांसी की सजा दे दी जाती है। जब एक सैनिक को ऐसे फांसी की सजा दी गई और जब ये खबर पूरे देश में फैली और कारतूसों की खबर पूरे देश में फैली और उसके बाद मई 1857 से शुरू होता है 1857 की क्रांति। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हीं को फांसी दी गई थी, मंगल पांडे। अगला, कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी मैंने आपको बताया किस किस जगह पर किस किस व्यक्ति ने किया। कानपुर के बारे में हमने देखा था कि नाना साहब और उनके सेनापति तात्या टोपे ने वहां पर क्रांति का नेतृत्व किया। यहां पर आपको तात्या टोपे और नाना साहब दोनों दिए गए हैं। तो जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं आपने उनको चुनना है। सेनापति तात्या टोपे थे इनके, लेकिन उस समय प्रमुख कौन है? नाना साहब। तो इनके द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया गया कानपुर में। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। यह भी आपसे आर्मी के एग्जाम में पूछा गया था। नमक सत्याग्रह के समय भारत का वायसराय कौन था? नमक सत्याग्रह है वही जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया। आप क्वेश्चन के पैटर्न को देख सकते हैं कि एक ही घटना से रिलेटेड आपसे सवाल लगभग पूछे गए। अभी तक आपने देखा 1857 की क्रांति या महात्मा गांधी का दांडी मार्च। ठीक है, तो हम उनके साथ जुड़े हुए जो दूसरे सवाल हैं उनको भी कवर कर रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर होते रहें। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की शुरुआत होती है, जैसे हमने देखा, दांडी मार्च के साथ होती है और फिर वो नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ते। यह घटना है 1930 की। उस समय भारत का जो वायसराय था वो इरविन था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, अगला, भारत में चरमपंथी आंदोलन के पितामह लाल बाल पाल कौन थे? देखिए, भारत में चरमपंथी या गर्मपंथी आंदोलन के जो जनक माने जाते हैं वो गर्म दल के जो नेता थे उस समय लाल बाल पाल, इनको माना जाता है। लाल बाल पाल में कौन कौन शामिल हैं? इनमें लाला लाजपत राय हैं, लाल। बाल जो हैं ये बाल गंगाधर तिलक हैं और पाल जो हैं ये बिपिन चंद्र पाल हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। बेसिकली जब कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में कांग्रेस का गठन किया गया था। तो कांग्रेस में उस समय ज्यादातर जो नेता थे सारे के सारे नरम दलीय नेता थे, यानी वे ज्यादा आंदोलनों में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि हम पत्र लिखेंगे, अपना विरोध दर्ज कराएंगे अंग्रेजों को और अपनी बात को मनाएंगे। लेकिन जब इसका ज्यादा असर नहीं हुआ उस समय कांग्रेस में फिर कुछ लोगों के गुट बनने शुरू हुए कि ये अंग्रेज इतने प्यार की भाषा आप नहीं समझेंगे, अब इनको थोड़ा आंदोलन दिखाना होगा, थोड़ा इनको डर दिखाना होगा, इस तरीके से। तो उनको कहा गया गरम दल के नेता। जो नरम थे उनको नरम दल का नेता, जो थोड़े से उग्र थे उनको गरम दल का नेता या चरमपंथी नेता कहा गया। गरम दल के नेताओं में 3 नेता इंपॉर्टेंट थे, जिसमें लाल बाल पाल हैं जो हमने यहां पर देखे। इनके अलावा अरविंद घोष थे, वो भी गरम दल के नेता माने जाते हैं। अगर हम इन तीनों के बारे में बात करें, तीनों से भी सवाल बनते हैं। सबसे पहले लाल यानी लाला लाजपत राय के बारे में बात करते हैं। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या शेर-ए-पंजाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तीनों गरम दल के नेता थे। गरम दल के नेताओं में कोई भी कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना, केवल एक व्यक्ति को छोड़कर, वे थे लाला लाजपत राय। आपसे सवाल बनेगा कौन से गरमपंथी नेता थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 1920 में लाला लाजपत राय बनते हैं, याद रखना। ठीक है, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनको लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन के ये जनक थे। काफ़ी उत्सव की शुरुआत इन्होंने करी थी जो हम आज मनाते हैं, जैसे गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, इन्होंने शुरू करी थी। इन्होंने समाचार पत्रों को भी निकाला था, जिसमें एक समाचार पत्र था मराठा, यह पत्र अंग्रेजी में आता था, और एक समाचार पत्र था केसरी, ये मराठी में आता था। ठीक है,
इनको जो बाल गंगाधर तिलक है, इनको भारतीय असंतोष का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, पाल यानी बिपिन चंद्र पाल की बात करते हैं तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए खुद एक विधवा महिला के साथ विवाह किया था। तो क्वेश्चन आएगा किसने किया था? बिपिन चंद्र पाल ने। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है जो कई बार आती है पेपर में, मेरे जीवन और समय की यादें, इनकी पुस्तक है। ठीक है, अगला है हमारा 1857 की क्रांति में कानपुर में किसने नेतृत्व किया? तो कानपुर में किसने नेतृत्व किया था? अभी हमने देखा था नाना साहब और तात्या टोपे। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। मंगल पांडे बैरकपुर में ये शहीद होते हैं, वहीं से इस क्रांति की शुरुआत होती है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी और बहादुर शाह जफर दिल्ली। ठीक है, अगला है हमारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा किसने दिया था? काफी फेमस नारा है, आपने सुना है, कई बार आपने देखा भी है इसको। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था। इनके द्वारा दो नारे और दिए गए। एक नारा इन्होंने दिया था जय हिंद, यह नारा किसने दिया था? इन्होंने। इसके अलावा एक और नारा इन्होंने दिया था दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा भी किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को और कई सारे नामों से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहते हैं। देश नायक इनको किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा जाता है। ये उपाधि इनको महात्मा गांधी ने दी थी। इनका जो सबसे फेमस नाम है वो है नेताजी। इनको नेताजी किसने कहा था? तो ये हिटलर ने कहा था, इसको भी याद रखना है। ठीक है, जो जर्मनी का तानाशाह था। अगला, गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? देखिए, गदर पार्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पार्टी है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में होती है। इसके संस्थापक का नाम कई बार आता है, तो लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर होती है? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना होती है। इसको भी आपने ध्यान रखना है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। आपसे सवाल बनेगा गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहां पर था? यहीं पर था, सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने इसे स्थापित किया था। ठीक है, अगला है हमारा असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण वापस लिया गया था? 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला। 1922 में अचानक से इसे वापस ले लिया गया था, यानी रद्द कर दिया गया था। किस घटना के बाद? यह घटना थी चौरी चौरा घटना। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चौरी चौरा घटना क्या थी? देखिए, 5 फरवरी 1922 की बात है। 1922 की एक घटना है। यूपी में गोरखपुर के नज़दीक एक जगह पड़ती है जिसका नाम है चौरी चौरा। ठीक है, यहाँ पर एक पुलिस थाना था जिसके अंदर पुलिस वाले थे। जो जनता आई, वहां पर भीड़ आई, उस भीड़ ने इस पुलिस स्टेशन के अंदर आग लगा दी। 22 पुलिस वाले यहां पर जल के मर गए। और इस घटना में क्योंकि हिंसा हुई, महात्मा गांधी हिंसा को नहीं मानते थे। इस घटना की जानकारी जब महात्मा गांधी को पता चली कि जनता में गुस्सा इतना बढ़ गया है कि वो हिंसा करने पर आ गई है, तो उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन बनता है चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली महिला यानी कांग्रेस के अधिवेशन में भाषण देने वाले यानी उनके अध्यक्ष। कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली जो महिला थी, इनका नाम था एनी बेसेंट। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। एनी बेसेंट पहली महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। 1917 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें जो अध्यक्ष थी कांग्रेस की वो ये थी। ये केवल है जब आपसे पूछेगा पहली महिला। अगर आपसे सवाल ऐसा हो पहली भारतीय महिला बताइए, तब आपने सरोजनी नायडू पर टिक करना है। अगर पूछेगा पहली भारतीय महिला। ठीक है, अगला है हमारा 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका किस क्षेत्र ने निभाई थी? 1857 की क्रांति का जो ज़्यादा प्रभाव था वो हमें उत्तर भारत में देखने को मिला था। आपका बरेली हो गया, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, झांसी हो गया, यूपी खासकर पूरा इलाका, बंगाल का इलाका। तो ज़्यादातर शुरुआत बंगाल से हुई, लेकिन ज़्यादा जो प्रभाव था वो हमें उत्तर भारत में देखने को मिला। ये क्वेश्चन भी पेपर में बना है। 1857 की क्रांति का दूसरा नाम क्या है? 1857 की क्रांति का दूसरा नाम है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
इसको कई सारे नामों से जाना जाता है। इस घटना को सिपाही विद्रोह कहा गया, इस घटना को राष्ट्रीय विद्रोह भी कहा गया, लेकिन जो इसका सबसे फेमस नाम है वो है पहला स्वतंत्रता संग्राम। ये नाम इसे किसने दिया था? तो वीडी सावरकर ने दिया था। ठीक है, वीडी सावरकर ने इसके ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, उसी का पुस्तक का नाम था भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857। इसे सिपाही विद्रोह भी कहा गया अंग्रेजों के द्वारा। जॉन सिले एक अधिकारी था, उसने कहा था। ठीक है, अगला, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो यह एक फेमस कथन है। पूरा कथन यह है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किसका है? यह गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक का है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक ने यह स्टेटमेंट कब दिया था? तो 1916 में कांग्रेस का एक ऐतिहासिक अधिवेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस के जो दो दल बन गए थे, गरम दल और नरम दल, उन दोनों का एकीकरण होता है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता भी यहीं पर होता है। ठीक है, इसी अधिवेशन में ये कहते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, अगला, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम कहां पर फेंका था? भगत सिंह ने, बटुकेश्वर दत्त ने जो बम फेंका था ये केंद्रीय विधानसभा दिल्ली में फेंका था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ये बम फेंकने की जो घटना थी इसे कब किया गया? डेट सहित पूछा जाता है, 8 अप्रैल 1929 में फेंका गया था। ठीक है, बम फेंकने का उद्देश्य क्या था? सवाल ये भी आता है। तो उद्देश्य था यहां पे सरकार को डराना। बेसिकली बम फेंकने के बाद उन्होंने यहाँ पे कुछ पर्चे भी फेंके। उन पर्चों में लिखा हुआ था कि हम किसी की जान नहीं लेना चाहते, हम केवल सरकार के जो बहरे कान हैं उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। तो इसका मकसद क्या था वो पूछा जाता है। जब इन्होंने केंद्रीय विधानसभा यानी आज के संसद के ऊपर जब बम फेंका, उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल जो थे, सरदार पटेल के भाई, वो यहाँ पे अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, अगला है हमारा, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? अब ऊपर मैंने आपको इनके दोनों पत्र बताए, इनके दो पत्र थे। एक पत्र का नाम है केसरी और एक पत्र का नाम था मराठा। जो मराठा पत्र है वो अंग्रेजी में आता था और जो केसरी पत्र है वो मराठी में आता था। यहां पर आपको केसरी दिया है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला, नमक सत्याग्रह के समय भारत का वायसराय कौन था? नमक सत्याग्रह के दौरान भारत का जो वायसराय था वो इरविन था। ऊपर भी हमने देखा, अलग अलग एग्जाम में ये सवाल पूछा गया। नमक सत्याग्रह 1930 में होता है जब दांडी मार्च होता है। ठीक है, अगला, 1924 में बेलगाम कांग्रेस सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1924 में बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कांग्रेस का सम्मेलन होता है। यह जगह आपके आज के कर्नाटक में पड़ती है। इस अधिवेशन में पहली बार और आखिरी बार महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष केवल एक बार बने थे, वो भी 1924 में बेलगांव में जब सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अगला है हमारा, पहले स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें फांसी दी गई कौन थे? तो ऊपर हमने बात करी थी, पहले स्वतंत्रता सेनानी जिनको फांसी की सजा दी गई, इनका नाम था मंगल पांडे। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कई बार ये सवाल भी पेपर में आया है, जैसे हमने ऊपर भी इसको कवर किया था। ठीक है, कहां पर ये तैनात थे, कहां के सैनिक थे? तो बंगाल में जो बैरकपुर है वहां पर ये तैनात थे 34वीं इन्फेंट्री के। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? देखिए, गांधी इरविन समझौता जो था, या दिल्ली समझौता के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखना। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहते हैं। यह समझौता 1931 में 5 मार्च को हुआ था। डेट के साथ पूछा जाता है, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और उस समय जो हमारे देश का वायसराय था लॉर्ड इरविन, इन दोनों के बीच में हुआ था। ठीक है, अगला, गांधी जी की मृत्यु कब होती है? महात्मा गांधी की जो मृत्यु होती है, नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या की जाती है 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जब महात्मा गांधी की मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु पर एक फेमस कथन है या एक लाइन है, पूछा जाता है ये किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। उस समय जो देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन कहा था। ठीक है, अगला, महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी यात्रा का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ?
ये क्वेश्चन 2025 में भी पूछा गया, यही क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया, बस थोड़ी सी लैंग्वेज उसने अलग कर दी और पूछ लिया दांडी यात्रा कहां से शुरू हुई। अब आप आसानी से बताएंगे साबरमती आश्रम जो गुजरात में है वहां से शुरू होता है दांडी मार्च। किस तारीख को हुआ था? तो 12 मार्च 1930 में। ठीक है, 24 दिन इनको लगे थे। 5 अप्रैल 1930 को ये दांडी में पहुंचे। यहाँ पे नमक बनाकर इन्होंने नमक कानून को तोड़ा और 6 तारीख से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी। अगला, महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहां पर है? देखिए, महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो राजघाट में है जो नई दिल्ली में पड़ता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। हमारे देश के प्रमुख व्यक्तियों के जो समाधि स्थल हैं उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है, जैसे राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। ऐसे ही आपसे पूछेगा विजय घाट ये किसका समाधि स्थल है? तो यह लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। ऐसे ही शांतिवन के बारे में पूछेगा तो जो संजय गांधी थे ये उनकी समाधि है। ऑप्शन ए तब होता जब संजय गांधी का पूछा होता। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल को भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है, संजय गांधी की भी और जवाहरलाल नेहरू की भी। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा शक्ति स्थल, शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? ये इंदिरा गांधी का है। ठीक है, ऐसे ही किसान घाट है, तो किसान घाट किसका है? चौधरी चरण सिंह का। वीर भूमि ये किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी का। ऐसे ही पूछा जाता है सदैव अटल ये किसका समाधि स्थल है? अटल बिहारी वाजपेयी का। ठीक है, अगला, 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो गांधी जी का जन्म होता है 2 अक्टूबर को। 1869 में उनका जन्म हुआ था। उनके जन्म दिवस के अवसर पे पूरे दुनिया में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। वेटिंग फॉर अ वीजा पुस्तक के लेखक कौन है? जो वेटिंग फॉर अ वीजा किताब है, इस किताब के रचयिता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 1935-36 के दौरान उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। अंग्रेजी में यह पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अगला, इंदिरा गांधी की हत्या कब होती है? तो इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई थी? 1984 में इनकी हत्या की गई। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर होती है? आजाद हिंद फौज की जो स्थापना होती है ये सिंगापुर में हुई थी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। सिंगापुर में 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व संभाला था और यहीं पर उन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो, और यहीं पर नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, अगला, नील विद्रोह कहां पर हुआ था? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट ये विद्रोह है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई सारे छोटे बड़े विद्रोह होते हैं, उनको लेकर सवाल पूछा जाता है। यह जो विद्रोह है नील विद्रोह, ये आपके 1859 से 1860 के बीच में हुआ था। सवाल आता है 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ? वो नील विद्रोह था। यह विद्रोह मुख्य रूप से बंगाल में हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। बंगाल के अंदर 1859 में जो बंगाल का नदिया जिला है वहां से इस विद्रोह की शुरुआत होती है। इस विद्रोह के जो नेता थे वो विश्वास बंधु थे, जिसमें दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास शामिल थे। ठीक है, इसी विद्रोह के ऊपर या इसी नील के जो उस समय किसान थे उनकी कैसी हालत थी उसको दिखाते हुए एक नाटक लिखा गया है जिसका नाम है नील दर्पण। ये नाटक किसने द्वारा लिखा है? दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला, मंगल पांडे का संबंध किस आंदोलन से था? तो मंगल पांडे 1857 की क्रांति से संबंधित थे। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना 1897 में होती है। यह स्थापना किसके द्वारा करी गई अगर ये पूछेगा? रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने स्थापित किया था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करते हैं 1875 के अंदर। ऐसे ही ब्रह्म समाज वो बनाया था राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, अगला, बहादुर शाह द्वितीय का संबंध किससे है?
देखिए मुगलों में दो बहादुर शाह हुए, एक बहादुर शाह प्रथम और एक बहादुर शाह द्वितीय। जो बहादुर शाह द्वितीय है इसे ही बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है और यही जफर था जो 1857 की क्रांति में दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व करता है। हालांकि ये नाम का ही वहां पे नेतृत्व करता था, वास्तविक नेतृत्व दिल्ली में इसके सेनापति बख्त खान ने किया था। ठीक है, अगला 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली से किसने किया था? तो 1857 की क्रांति में बरेली में किसने किया था? खान बहादुर खान रोहिल्ला। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नाना साहब तात्या तोपे ने कानपुर में किया था, बेगम हजरत महल ने लखनऊ के अंदर किया था। ठीक है, अगला तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान किस संधि पर हस्ताक्षर होते हैं? देखिए तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था आपका, ये समाप्त होता है 1818 में और एक संधि होती है मराठाओं और अंग्रेजों के मध्य में। इस संधि को मंदसौर की संधि कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसी संधि के बाद जो मराठा थे वो पूरी तरह पराजित हो जाते हैं। पेशवा का जो पद था उसे समाप्त कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। अगला बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, अगर सिर्फ इतना होता कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था तब आप कहते रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, यहां पर पूछा है पहला गवर्नर जनरल तो ये था वॉरेन हेस्टिंग। और अगर पूछा होता भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था तब आप कहेंगे विलियम बेंटिक। ठीक है, अगला है हमारा मैं नास्तिक क्यों हूं पुस्तक के लेखक कौन है? यह जो किताब है कि मैं नास्तिक क्यों हूं, यह पुस्तक भगत सिंह के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इनकी काफी फेमस किताब है, कई बार पूछी जाती है। ठीक है, अगला गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? एक काफी फेमस पुस्तक रही अपने समय की गुलामगिरी। यह जो किताब है ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसने करी थी? जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसे 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? फिर से वही क्वेश्चन, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? तो हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बात करी थी कि महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन है जो इनमें से वापस लिया था। यह था असहयोग आंदोलन। 1920 में इस आंदोलन को शुरू किया जाता है, 1922 में से वापस लिया जाता है। वापस क्यों लिया गया था? क्योंकि चौरा चोरी की घटना होती है। चौरा चोरी की घटना 5 फरवरी 1922 में हुई। घटना क्या थी? गोरखपुर के नज़दीक चौरा चोरी नामक जगह पर एक पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया जाता है भीड़ के द्वारा, जिसमें 22 पुलिस वाले चल जाते हैं। ठीक है, इसी घटना के बाद ये आंदोलन वापस लिया गया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आधुनिक इतिहास के जो सवाल आपसे पूछे गए हैं पेपर के अंदर, आर्मी के अलग अलग एग्जाम के अंदर, उनको यहाँ पे देखा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।